अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मरीम नवाज़ का मिशन लाहौर, नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर मरीम नवाज़ सरगर्म हो गई हैं और उनकी लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब से उनकी रिहाइशगाह पर एक तवील मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून का एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है जिसके अंदर चंद इम्पॉर्टेंट फैसले भी किए गए हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को टफ टाइम देने के लिए एक जामा मनसूबा भी बना लिया गया है और उसके मुकाबले में नून लीग अपने बयानिए को लेकर अब आगे बढ़ने पर थोड़ी सी सरगर्म नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब के साथ होने वाली मुलाकात में मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब दोनों में नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से पहले अवाम को मुतहर्रक करने, महंगाई का हल तलाश करने पर गौर भी किया गया और सबसे बढ़कर तख्ते पंजाब पर दोबारा कब्जे के लिए हतमी खेल शुरू करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। और यह हतमी खेल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से पहले पंजाब जो उनका किला तस्वुर किया जाता था वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का परचम लहरा रहा हो और उसके लिए मरीम नवाज साहिबा खुसूसी टास्क लेकर मैदान अमल में आ गई हैं। एक जानिब मुस्लिम लीग नून सर जोड़े बैठी है और दूसरी जानिब बनी गाला में इमरान खान साहब भी अपने तर्जुमानों के साथ सर जोड़कर बैठे हैं ताकि ये जो इस वक्त साइफर के मामले को लेकर जो उनकी ऑडियोज लीक हो रही हैं इसके ऊपर एक बयानिया तश्कील दिया जाए, एक नई प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू किया जाए ताकि इमरान खान साहब जो मुमकिन तौर पर जिसके बारे में इशारे मिल रहे हैं कि वो अगले 7 दिन के अंदर अपनी फाइनल कॉल देने वाले हैं, उसके ऊपर कोई जो लाहे अमल है उसको तैयार किया जा सके। लाहौर और बनी गाला दोनों में क्या क्या हो रहा है, इन इजलासों के अंदर कौन कौन सी पेशरफ्त हुई है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, ज़्यादा तफसील से बात करूंगा। हतमी खेल जो खेला जा रहा है इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद की ही एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस्लामाबाद में आज माहौल कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने का इम्कान पैदा हो गया था, वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग होने के इम्कान पैदा हो गए थे, वहाँ पर पुलिस के लाठी चार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल होने के इम्कान पैदा हो गए थे क्योंकि हुकूमत और किसान इत्तेहाद जो 2-3 दिन से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अपने मुतालबात के लिए धरना दिए बैठे हैं, उनके एक मरतबा फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके बाद ये सूरत हाल कुछ इस तरह की डेवलप हो गई थी कि पुलिस ने वो जो मुजाहिरीन थे जहाँ पे वो धरना देके बैठे हुए थे उसका घेराव भी कर लिया था और कुछ पुलिस एहलकारों की तरफ से जो पोजीशंस लेने की भी खबरें सामने आ रही थी और ख़ुद किसान इत्तेहाद की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जनाब राना सनाउल्लाह का जो रवैया है वो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब ने किसान इत्तेहाद को आखिरी वार्निंग दे दी थी और उनको ये कह दिया था कि जनाब ये ना हो, धमकी दी राना सनाउल्लाह साहब ने कि ऐसा ना हो कि जो तैयारियां हमने इमरान खान साहब के लिए रखी हुई हैं, इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद में जो बंदोबस्त किया हुआ है उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल आपके साथ हो जाए। लिहाजा बेहतर ये है कि आप सर झुकाएं और घर चले जाएं और उसके बाद फिर आपके साथ देखेंगे कि हमने क्या बातचीत करनी है। मौजूदा हालात में इस वक्त हम आपको रिलीफ देने की किसी भी पोजीशन में नहीं है क्योंकि किसान इत्तेहाद का बुनियादी मुतालबा ये था कि हमें इस वक्त काश्तकारी के लिए जो ट्यूबवेल चलाने होते हैं उसके लिए बिजली दरकार है और बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि बड़े से बड़ा जिम्मेदार भी वो बिजली की कीमत अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा माजी में जिस तरीके से किसानों के लिए और काश्तकारी के लिए बिजली का फ्लैट रेट मुकर्रर किया गया था, उस फ्लैट रेट को ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि किसानों को सहूलियात दी जा सकें ताकि पाकिस्तान ये जो एक जिसे हम कह सकते हैं ग़ज़ाई बहरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हालिया सैलाब के नतीजे में वाक़तन इस बात के खासे ख़तरे लाहक हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तरीन बहरान आ सकता है क्योंकि 50% जो कल्टीवेशन है, जो काश्तकारी है वो सिंध के अंदर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर अभी तक पानी मौजूद है और जब तक पानी निकलेगा नहीं तो ज़मीन को एक मरतबा फिर काश्तकारी के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसे मौके पर अगर हम पर बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान आ जाता है, अगर हम पर ये इजाफी बोझ डल जाता है किसानों के मुताबिक, तो फिर हम ये जो है इस सूरत हाल को हम किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बोझ अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर आना है और वो मौजूदा हालात के अंदर तो आम आदमी भी इस किस्म का कोई भी बोझ उठाने का लायक नहीं है। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हुए थे उस मुज़ाकरात के बाद
जो किसान इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं खालिद हुसैन साहब, उनका ये दावा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तारिक चीमा की वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ताहम राना सनाउल्लाह साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि बिजली की फ़ी यूनिट रेट को मुतय्यन करेंगे, लेकिन अभी तक जो वाज़े यकीन दहानी है वो नहीं कराई गई। अब जो एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो गई है, और ख़ास तौर पर फेडरल कैपिटल में, जहाँ पर इमरान खान साहब बहुत जल्द हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती है, कुछ बेदमनी पैदा हो जाती है, हुकूमत की तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इमरान खान साहब को तो बैठे बिठाए एक ऐसा मौका मिल जाएगा जिससे वो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसान इत्तेहाद की जो मुलाकात है वो बराह रास्त वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से कराई जाए, क्योंकि ये सारे मामलात आखिरकार आके जुड़ने हैं ख़जाना अमूर के साथ, और उनके जो वज़ीर हैं उनके अंदर थोड़ी सी पॉलिटिकल सेंस ज़्यादा बेहतर है, और उनको इस बात का पता है कि किस चीज़ का हमको क्या बेनिफिट हो सकता है। लिहाजा बेहतर है कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ इसहाक़ डार साहब को इस मामले में शामिल किया जाए, ताकि ये किसानों को किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके। किसान वाक़तन इस वक्त उनको ये रिलीफ ज़रूरी तौर पर चाहिए, क्योंकि अगर ये रिलीफ ना मिला तो फिर जो सूरत हाल है वो बिगड़ने का इम्कान पैदा हो जाएगा। अलबत्ता अब ये बात सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने 2 दिन का टाइम मांगा है, और उनका ये कहना है कि मंगल को हम आपको इस हवाले से कोई हतमी जो सिचुएशन है उसके बारे में आगाह कर पाएंगे। लेकिन किसान इत्तेहाद की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जनाब चूँकि हमारे मुतालबात नहीं माने गए और राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, लिहाजा अब हम इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हम जिस जगह पर बैठे हैं जिना एवेन्यू में, वहाँ से आगे बढ़ें और रेड जोन में दाखिल हों और डी चौक के ऊपर जाकर धरना दें। अब ये रेड जोन के अंदर दाखिल होना और मज़ीद आगे बढ़ना यकीनी तौर पर एक ऐसी सिचुएशन होगी जो अमन व अमान को खासी हद तक मुतासर कर सकती है। इस्लामाबाद में पुलिस अलर्ट है और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो खासी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये जो सूरत हाल है इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत किस तरह का रद्द-ए-अमल, किस किस्म का लाहे-अमल इख्तियार करती है, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही बनी गाला के अंदर जो इजलास जारी है उस इजलास के अंदर हर एक पहलू के ऊपर गौर किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी क़यादत को ये हदायत कर दी गई है कि वो किसान इत्तेहाद के साथ इजहार यकजहती करें, और मुमकिन हो तो उनके धरने में भी जाएँ, वहाँ पर जाकर तकरीरें भी करें, और हुकूमत मुखालिफ जो जज्बात हैं उनको भड़काया जाए। और उसके लिए कुछ लीडर्स हैं जो किसान इत्तेहाद के साथ राब्ते में हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब हैं, जिनमें असद उमर साहब हैं। इन तीनों की ये ड्यूटी भी लगाई गई है कि वो किसान इत्तेहाद के लीडर्स के साथ रब्ता करें और वहाँ पर जाकर मुजाहिरीन के साथ खिताब भी करें और उनके साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती भी करें और उनको मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाएं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास होता है बनी गाला में, जो उनके तर्जुमानों का इजलास है, और इमरान खान साहब को पता है जब वो इक़्तिदार में थे तब भी और जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले हैं उस वक्त भी उनकी सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो उनके तर्जुमान रहते हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम रहती है, क्योंकि उनके ज़रिए ही वो अपने बयानिए को आगे बढ़ाते हैं और उसको तक़वियत देते हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है जहाँ पर इमरान खान साहब की 2 ऑडियोज़ सामने आ चुकी हैं जिनके अंदर वो साइफ़र के हवाले से हदायत देते हुए नज़र आते हैं, और फिर ये बात भी नज़र आती है कि किस तरीके से आज़म खान और इमरान खान दोनों ने मिलकर एक जो मामूल की सफारती डॉक्यूमेंटेशन थी उसको एक साजिश का रंग भरा उसमें, और फिर लोगों को गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की। अब जब वो सारी हकीकतें खुल के सामने आ गई हैं कि किस तरीके से ये जो एक ड्रामा था उसको स्टेज किया गया, तो फिर ज़रूरत इस बात की थी इमरान खान साहब को कि वो उस नैरेटिव जो उन्होंने बनाया हुआ था उस नैरेटिव को एक नए रंग के साथ पेश करें, और उसके लिए ज़रूरी था कि तर्जुमानों को हदायत दी जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात सामने आ रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि साइफ़र के मामले पर जारहाना अंदाज़ अपनाया जाए और इमरान खान साहब और उनकी जमात को इस हवाले से ज़रा टफ़ टाइम दिया जाए, जारहाना रद्द-ए-अमल इख्तियार किया जाए। अब चूँकि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की बेस ही जारहाना पॉलिटिक्स है और एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, अब इमरान खान साहब को अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए नून लीग के जारहाना रद्द-ए-अमल से बढ़कर जारहाना रद्द-ए-अमल को इख्तियार करना पड़ेगा, और उसके लिए इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया और एक कैंपेन को लॉन्च करने की इमरान खान साहब ने हदायत की है। वो सोशल मीडिया
मीडिया पर भी होगी, यानी ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और इमरान खान साहब खुद भी जो मुख्तलिफ तकारीब हैं उनसे खिताब के दौरान उसी नई जो उन्होंने पॉलिसी लाइन बनाई है उसको टो करेंगे और इसके अंदर हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाएगा और ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी है इसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जनाब हमारे दौर के अंदर तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई थी, आपके दौर के अंदर ये सब चीज़ें क्यों लीक हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्रोल है वो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर नहीं है, तो आपने मुल्क को कैसे कंट्रोल करना है। इस किस्म की चीज़ें हैं जिनको सवालिया निशान भी बनाया जाएगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करने और इसके साथ साथ ये जो अवामी राब्ता मुहिम है इसमें भी तेज़ी लाने का फैसला किया गया है। और फवाद चौधरी साहब ने और शहबाज गिल साहब दोनों की तरफ से इस बात का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अगले 7 दिन के अंदर इमरान खान साहब फाइनल कॉल देंगे लॉन्ग मार्च के लिए और इस्लामाबाद में आकर जमा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगले 7 दिन के अंदर इमरान खान साहब ये जो लोग हैं उनको मज़ीद हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि वो फ्यूल जो इमरान खान साहब को चाहिए अपनी पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए वो उनको मिल सके और वो उस नए नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ सकें। और इसका तोड़ करना हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में जब पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। इस सूरत में जो पंजाब से जो लोग निकलेंगे इस मरतबा उनको 25 मई वाली सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ की इंतज़ामिया उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड करेगी कि जनाब तुसी निकलो, बाहर निकलो, जिस तरह मर्जी निकलो, आपको कम अज़ कम पंजाब की हदूद में किसी जगह पर नहीं रोका जाएगा बल्कि मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएंगी, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, पानी प्रोवाइड किया जाएगा। पुलिस जो पहले आपको रोक रही थी इस मरतबा पुलिस आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करेगी और आपकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूल होगी। लिहाजा ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी गंभीर है, मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास है और इसीलिए ये जो तख्ते पंजाब की जंग है ये अब आने वाले दिनों के अंदर कुछ शिद्दत में जाती हुई नजर आएगी क्योंकि इसका टास्क इस मर्तबा मरियम साहिबा को सौंप दिया गया है और इसी टास्क को लेकर उनकी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर। और इस मुलाकात के बाद मॉडल टाउन के अंदर एक इजलास हुआ है जिसको हेड किया है मरियम नवाज़ साहिबा ने और वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उनकी उसके अंदर जो 2-3 पहलू हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पर डिस्कशन की गई है, ख़ास तौर पर ये जो तख्ते पंजाब है इसके हवाले से, क्योंकि कुछ खबरें इस हवाले से भी सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में तब्दीली के लिए जो नंबर्स दरकार हैं वो नंबर्स उनके पास पूरे हो गए हैं बल्कि कुछ ज़्यादा हो गए हैं और ख़ास तौर पर छीना ग्रुप के अरकान की तरफ से मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट में आने की वजह से उनका कहना यह है कि छीना ग्रुप के पास इस वक्त तकरीबन 14 अरकान असम्बली मौजूद हैं और 14 में से जो 11 अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लिहाजा अगर नंबर्स की बात की जाए तो वो नंबर्स उनके पास पूरे हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ जाता है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, जहां पर जो वोट है वो तो गिना नहीं जाएगा और वोट देने वाला बंदा नाअहल हो जाएगा। लिहाजा ये वाली एक सिचुएशन है जहां से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए मुस्लिम लीग नून को दरकार है मुस्लिम लीग काफ के वोट और वो जो 10 वोट हैं उसमें से अगर 6 अरकान असम्बली अलग हो जाते हैं मुस्लिम लीग काफ से और वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के कैंप में चले जाते हैं तो एक नई पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग काफ की बन सकती है और वो पार्लिमानी पार्टी अपने पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करके हुकूमती इत्तेहाद में अगर शामिल होगी तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होगा और यही वो मुकाम है जहां पर आकर मुस्लिम लीग नून को आसिफ अली जरदारी साहब की मदद दरकार होगी और फिर आसिफ अली जरदारी साहब इसके अंदर कोई रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त अलील हैं और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से उन्होंने अपने आप को दूर किया हुआ है और आसिफ अली जरदारी साहब के दूर होने के बाद
इस्टेब्लिशमेंट ही वो कुव्वत है जो मुस्लिम लीग नून को ये दस्तयाब सहूलत फराहम कर सकती है अगर वो चाहे तो, क्योंकि बज़ाहिर अभी ये बात इसी तरह कायम है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी न्यूट्रल है और वो किसी तरीके से पॉलिटिकल गेम के अंदर ना आना चाहती है और ना ही खुलकर किसी एक पॉलिटिकल फरीक की हमायत करना चाहती है, और वो ये चाहती है कि हमारा ये जो न्यूट्रल पोस्चर है ये बरकरार रहना चाहिए। लेकिन ये जो न्यूट्रल पोस्चर है ये ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरीके से उनके ऊपर हैवी हिटिंग कर रहे हैं, एक ना एक दिन इस्टेब्लिशमेंट को अपना ये न्यूट्रल पोस्चर को ख़त्म करना पड़ेगा और खुलकर सामने आना पड़ेगा। और यही वो टाइम होगा जहां पर ये जो पॉलिटिकल इक़्तिदार की रसाकशी है ये किसी तरफ लगती हुई महसूस होगी, और ये वही वक्त होगा जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने के लिए पर तोल रहे होंगे, क्योंकि यही वो, मैंने आपको बताया कि यही वो 3-4 चीज़ें हैं जब एक जगह पर इकट्ठी होंगी तो फिर इसमें से कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा, उससे पहले ये नहीं निकल सकता। इसी तरीके से ये जो मुलाकात हुई है मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की, इसमें नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया और इस बात को तय किया गया कि जनाब हर एक ज़िले के अंदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के मामले को लेकर लोगों को मुतहरक करना चाहिए और वहाँ पर पार्टी तंजीमों को भी हदायत देनी चाहिए कि वो ज़रा अब एक्टिव हों, ज़रा तगड़े हों और सामने आएँ। और इस तरह मरीम नवाज साहिब अभी 10 अक्टूबर से अपनी अवाम राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही हैं। वो हर ज़िले में जाएंगी, जाकर वहाँ पर जो ज़िले ओहदेदार हैं उनसे खिताब भी करेंगे और हमजा शहबाज साहब भी उनके साथ होंगे। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, एक जानिब मुस्लिम लीग नून तैयारियां पकड़ रही है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं वो तैयारियां पकड़ रहे हैं, और अगले 7 दिन के अंदर ये बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रही है कि वो अगले 7 दिन के अंदर फाइनल कॉल देने जा रहे हैं किसी भी दिन। तो इसका मतलब ये है कि अगले 7 दिन इस हवाले से इम्पॉर्टेंट होंगे रस्साकशी के हवाले से, और इस रस्साकशी के अंदर कुछ कशीदगी भी यकीनी तौर पर डेवलप होगी। और यही वजह है कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो चलाई चले जा रहे हैं। जब से वो इक़्तिदार में आए हैं पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, वो पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अगर वो ख़त्म होगा इजलास तब ही उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा सकेगी या गवर्नर साहब उनको एतमाद का वोट लेने की हदायत करेंगे। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आकर इस वक्त पॉलिटिक्स एक जगह पर आकर फंसी हुई है, और इस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन को तलाश किया जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में नेक्स्ट वीक के अंदर यानी 3 अक्टूबर को मरीम साहिबा का जो पासपोर्ट वापसी के हवाले से दरख्वास्त है उसकी समाअत भी होने जा रही है। यानी अगले जो 7-8 दिन है, अगला जो हफ्ता है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से भरपूर होगा, और देखना यह है कि इस हफ्ते के अंदर मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी कामयाब होती है या इमरान खान साहब की। अपना राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।